ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। और आज का जो विषय है सत्संग का वो है, क्या साधना आपका डीएनए चेंज कर सकती है। तो डीएनए जो है हमारा, जिसमें हमारे कर्म प्रारब्ध संचित रहते हैं और जिसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन संचित रहती है, जमा रहती है, जिस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमें अपना पूरा जीवन जो है वो जीना है। हम कहाँ से आए हैं, अभी तक की हमारी यात्रा क्या रही है, वो हमारे डीएनए में संचित रहती है, रिकॉर्डेड रहती है। तो अगर किसी व्यक्ति को अपने कर्मों से, कहते हैं ना कर्म का जो फल होता है वो तो भोगना ही पड़ता है, तो कर्मों का फल बचा जा सकता है कि नहीं बचा जा सकता है, इसके ऊपर में मैं आपको एक अपनी घटना बताऊंगा मैं आपको कि बचा जा सकता है कि नहीं। लेकिन अगर डीएनए बदल दिया जाए किसी का, तो उसका जीवन बदल सकते हैं, उसका भविष्य बदल सकते हैं उसका। हमारे जो पितृ हैं, जो पितृलोक में हैं, वो सब, उनके शरीर में जो कुछ भी था, या पारिवारिक रूप से जेनेटिक बोलते हैं ना, ये डिसीज़ जो है ये जेनेटिक डिसीज़ है या फिर ये परंपरा में चलने वाली डिसीज़ है। पिताजी को थी, माताजी को थी, दादाजी को थी, मामा जी को थी, किसी को थी तो आगे वो आ गई। हेरिडेटरी बोलते ना, तो वो डीएनए से समय के अनुसार शरीर में वो चीज़ घटित हो जाती है। तो डीएनए बड़ा इम्पोर्टेंट है किसी भी व्यक्ति का। अब जो साधना है, कोई साधना आप कर रहे हो, साधनाएं अलग अलग होती हैं, बहुत प्रकार की साधनाएं हैं, लेकिन जो साधना हम कर रहे हैं उस साधना में, उस साधना की जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन के हिसाब से वो सीधा डीएनए पर काम करेगी। एक साधना होती है कि आप शरीर पे इफेक्ट करती है वो साधना, शरीर में कुछ तेजस ओजस बनेगा, शरीर में परिवर्तन आएगा, ये हांस बड्डी में आएगा। लेकिन डीएनए सिर्फ शरीर से नहीं जुड़ा हुआ, डीएनए हमारे बुद्धि से, मन से, प्राण से और शरीर से, चारों स्तरों से जुड़ा हुआ है। और जो ऊपर के, जो सत्य चित आनंद ज्योति, ऊपर के आध्यात्मिक कोश हैं, उनके साथ भी डीएनए का घना संबंध है। जब हम साधना करते हैं तो एक लक्ष्य को मानकर चलते हैं। उस लक्ष्य की पूर्ति, उस लक्ष्य के जितना पास हम पहुंचते हैं, वो लक्ष्य का जो परिवर्तन है या वो लक्ष्य की जो भी चीज़ें हैं, जो भी इसकी करैक्टरिस्टिक्स है, वो हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है। जैसे कोई बच्चा है और वो पढ़ाई करेगा, उसको डॉक्टर बनना है, ठीक है, तो वो ऐसे स्कूल में जाएगा जहाँ पर वो सब्जेक्ट्स हों, ऐसे कॉलेज में जाएगा जहाँ वो सब्जेक्ट्स हों, और ऐसे पर्यावरण में रहेगा, ऐसे व्यवहार में रहेगा, ऐसे हॉस्टल में रहेगा जहाँ पर सारी डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो अब वो डॉक्टर बन गया, उसके व्यवहार में वो परिवर्तन आने लग जाएगा। फिर वो थोड़ा डॉक्टर की प्रैक्टिस करेगा, थोड़ी 10 साल, 20 साल, 15 साल, तो उसका जो मानसिक स्तर है, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उसका जो बोलने का तरीका है, व्यवहार है, उसकी जो बुद्धि है, वो उसी तरह से सोचेगी, समझेगी चीज़ों को, जैसे एक डॉक्टर का एक लेवल होता है। इंजीनियर का लेवल अलग होता है, कोई कॉमर्स ग्रेजुएट है, उसका मोटर स्किल अलग है। जो पढ़ाई हम करते हैं, कोई कारपेंटर है या कोई शू मेकर है या कोई फर्नीचर बना रहा है, कुछ कर रहा है, तो उन सब की जो चेतना है ना, वो उसी लेवल पर
काम करती है उसी चीज़ को वो जल्दी से समझ सकता है, कर सकता है, और उसके साथ वो कोरिलेट करता है चीज़ों को। तो कहने का मतलब है कि जो लक्ष्य हम जीवन में तय करते हैं, निश्चित करते हैं, उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए हमारा रूपांतरण या योग उस लक्ष्य के साथ होना शुरू हो जाता है। फिर उस लक्ष्य में और हम में भेद खत्म हो जाते हैं। लेकिन एक पेंटर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कॉमर्स ग्रेजुएट है, या कोई भी है, वो जब लक्ष्य की तरफ बढ़ता है तो बाहर से बढ़ता है। उसमें जो परिवर्तन आते हैं वो अस्थायी परिवर्तन है। अभी सोचो कि कोई डॉक्टर है, उसने 50 साल तक डॉक्टरी की और सडनली वो भूल जाता है सब कुछ, उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है। मेमोरी लॉस के साथ ही उसका जो करेक्टरिस्टिक्स है या डॉक्टर का व्यवहार है या जो डॉक्टर की जानकारी है, जिस तरह भी है, सब कुछ वैनिश हो जाएगा। भूल जाएगा कि मैं कभी डॉक्टर था, मुझे ये आता था, वो आता था, कुछ नहीं रहा, याद रहेगा उसको। तो वो सिर्फ मेमोरी के साथ उसका जुड़ा हुआ है, लेकिन उसने उसके अंदर डीएनए में कुछ परिवर्तन नहीं किया। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे ऐसा, वैसे परिवार में तो चलता है ना कि भाई पिताजी डॉक्टर थे, उसके पिताजी डॉक्टर थे, उसके पिताजी डॉक्टर थे, है ना। अब सोचो मेरी 6 पुश्तें डॉक्टर की हैं, मेरे दादा के दादा के दादा वो डॉक्टर हैं, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बना। मैं फर्नीचर काटने वाला बन गया, पेड़ काटने वाला बन गया, सोफ़ा बना रहा है, कुर्सी बना रहा है। अब मेरे इतने सारे परिवार में सभी डॉक्टर हैं, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बना। तो अभी मुझे कहेंगे नहीं, तुम्हारे तो 6 परिवार जो थे ऊपर वो तो सब डॉक्टर थे, आप डॉक्टर के ख़ानदान से हो, चलो चलो ऑपरेशन कर दो, इसकी आँख का ऑपरेशन कर दो। तो हम कहेंगे भैया हम कैसे आँख का ऑपरेशन करेंगे, मेरे पिताजी दादाजी परदादाजी डॉक्टर थे, मैं तो भी डॉक्टर हूँ। तो ये जो बाहर की जो लर्निंग्स हैं या बाहर से जो कुछ भी हम लक्ष्य तय करते हैं जीवन में, ये हमारे डीएनए को परिवर्तित नहीं करते, सिर्फ मेमोरी पर प्रभाव डालते हैं, व्यवहारिक रूप से डालते हैं, बुद्धि पर, सोचने समझने की शक्ति पर, इमोशंस पर प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन हमें वो चीज़ फैमिली से आगे मिल गया, फैमिली में आगे मिल गया, ऐसा नहीं है। जैसे रक्त है ना, माता पिता का रक्त है, वो रक्त आगे जाता है, कहते हैं ना हमारा वंश है, हमारा खानदान है, हमारा खून है ऐसी बातें करते हैं ना, हमारा गोत्र ये है। गोत्र, जैसे गोत्र डीएनए की सबसे बड़ी उदाहरण है। हमारे हिंदू शास्त्रों में, हमारे जो हिंदू परिवार होते हैं, इनमें कुंडली मिलान होता है, उसमें गोत्र रहता है कि तुम किस गोत्र के हो। वो गोत्र क्या है? वो डीएनए की इंफॉर्मेशन है। इस गोत्र में शादी मत करना, इस गोत्र में शादी मत करना। लोग कहते थे यार ये ऊंच नीच बोलते हैं, ऊंचा खानदान नीचा खानदान, ऐसी परंपराएं, ढकोसला तो चला जरूर, लेकिन मूल रूप से क्या था कि तुम्हें उससे शादी नहीं करनी है या उस व्यक्ति से शादी नहीं करनी है, तो उसके स्टेटस के हिसाब से नहीं था, उसकी जाति के हिसाब से नहीं था कि वो कोई छोटा काम करता है, कोई वो काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। वो शादी तुमको उससे नहीं करनी है क्योंकि उसका और तुम्हारा गोत्र जो है ना, उसका कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, वो उस गोत्र में तुम शादी नहीं कर सकते। तो ये टेक्निकल है, विज्ञान है, साइंस है, डीएनए है। क्योंकि डीएनए, एक बार पहले भी मैंने इस चीज़ पे बात की थी कि डीएनए में जब हम, जैसे ये बदलता है ना, समय बदलता है, जैसे पहले ये जो शुगर है, प्रेशर है और हाइपरटेंशन है और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो समय के साथ साथ व्यक्ति के शरीर में आ जाती है। अब व्यक्ति के शरीर में जब वो बीमारी आ जाती है तो रक्त में चली जाती है ना, फिर उसके शरीर में, हड्डियों में ऐसे वो चीज़ आ जाती है। फिर वो जिसे जन्म देता है, अपने बच्चे को जन्म देता है, तो कहते हैं भाई ये पिताजी को था। डॉक्टर पूछता है कि तुम्हारे खानदान में किसको शुगर है, प्रेशर है, तो बोलते मेरे पिताजी को है, माताजी को है, इसको है। बोले हाँ तुम्हें भी हो सकती है। तो कुछ चीज़ें लाइफस्टाइल के साथ हमारा डीएनए विकृत होता है, खाने पीने के साथ हो सकता है, होता है विकृत, क्योंकि उसमें वो जो मेमोरी स्टोर हो रही है, जो कर्म स्टोर हो रहे हैं उसमें, वो प्रभावित करता है। कर्म सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है डीएनए को। ठीक है, अब कर्म देखो, जैसे मैंने कहा कि एक डॉक्टर है, 6 पीढ़ियाँ डॉक्टर की है, अगला कारपेंटर आ गया तो वो नहीं होगा कारपेंटर। लेकिन सोचो कि एक साधक है, एक साधक है, उसकी पीछे की 7 पीढ़ियों में कोई साधक था, लेकिन बीच कोई साधक नहीं आया। अब 7वीं पीढ़ी में उनके घर में जन्म हुआ किसी का, उसका भक्ति में बड़ा मन लगता है। तो कहेंगे भाई इनके खानदान में कौन भक्त था जो ये भक्त बन गया, बोलते ना ऐसे। तो
ये जो वंश परंपरा है, परिवार है, डीएनए, ये जो भक्ति है ना, ये सूक्ष्म है। ये भक्ति, ये तपस्या, ये नाम जप, ये शब्द जो है, जब हम उसे उतारते हैं कर्म के स्वरूप में, तो वो कहाँ तक चला जाता है? वो हमारे डीएनए तक चला जाता है, और वो डीएनए पूरे वंश में सुरक्षित रहता है। वो डीएनए कभी किसने जन्म लेना है, उस डीएनए के हिसाब से पूरी किसी का जन्म पहले तय हो जाएगा कि तुम्हारे परिवार में आज से 5 वंशों के बाद एक महान साधक पैदा होगा। कैसे पता? कैसे प्लानिंग हुई? उस डीएनए के कारण हुई, क्योंकि वो चला आ रहा है। अब मैं साधना में जब आया तो मेरा नाम राजू शर्मा, मेरे माता पिता ने मेरा नाम रखा राजू शर्मा। तो जब मैं साधना में आया और साधना में जब मुझ में परिवर्तन आने लग गए, मेरा ध्यान लगने लग गया, तब मुझे ये समझ में आई कि इस जीवन में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से मेरे को गुरु भगवान का ध्यान प्राप्त हो। गुरु दीक्षा तो प्राप्त हो सकती है, लेकिन गुरु योग प्राप्त हो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा तो हमने कुछ भी नहीं किया। लेकिन अगर मैं देखूं कि हमारे परिवार में कौन है जो योग्य है भगवान के योग के लिए, आत्म जागृति के लिए, कौन है जो योग्य है, तो मुझे अपने माता पिता ज़्यादा योग्य लगते हैं। मेरे पिताजी आत्म जागृति के योग्य लगते हैं मुझको, लेकिन मैं नहीं लगता स्वयं कि मैं आत्म जागृति के योग्य हूँ। मेरी माताजी भी एक अच्छी और सच्ची और मेहनती महिला थी, वो भी मेरे से बेहतर एलिजिबल है आत्म जागृति के लिए, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये हमें मिलना चाहिए था। तो कैसे मिल गया? किस कारण से मिल गया? अगर पिताजी के शरीर में कोई बीमारी थी, वो मेरे शरीर में आती है, डॉक्टर बोलता भाई हेरिडेटरी है, उनको थी तो तुम्हें भी हो सकती है। ये जो भक्ति है ना, ये भक्ति पिताजी ने की है, मेरे पिताजी ने की है, मैंने भक्ति नहीं की। उन्होंने बड़ी कठिन की है। सुबह 4 बजे उठना, नहाना, श्रीमद् भागवत का पाठ करना, भगवान कृष्ण के नाम को जपते रहना। अपने घर से अलग एक कुटिया ले रखी थी, क्योंकि घर में साधना नहीं कर सकते। पत्नी माता पिता में थोड़ा झगड़ा होता होगा तो माँ कहती होगी तुम भक्ति करोगे तो बच्चों को कौन पालेगा, डर लगता है ना, कोई सन्यासी होगे तुम क्या करोगे, तो थोड़ा होता था उनका। पिताजी भगवान में विश्वास करते थे, माताजी गुरु में विश्वास करती थी, दोनों की अलग धारा। तो पिताजी ने एक झोपड़ी की तरह ले रखा था, वहाँ पर वो कहते थे हम जा रहे हैं, ड्यूटी पर जा रहे हैं, लेकिन वहाँ जाके वो नाम जपते थे, आराम से बैठते थे। तो इतना मतलब उनका भगवान के प्रति उनका इतना हृदय समर्पित रहता था कि उनको भगवान की भक्ति करनी है, भगवान श्री कृष्ण की। क्योंकि मुझे वो एक बार ले गए थे, तब मुझे पता है कि वो, मैंने उनसे कहा आप कैसे कर सकते हो ये सब। उस वक्त तो मुझे समझ नहीं आई बात उनकी कि एक भक्त को समझना तो बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने कहा आप अलग कैसे रह सकते हो तो बोले किसी को मालूम नहीं है। वो मुझसे बहुत प्रेम करते थे, एक्चुअली मेरे पिताजी बहुत प्रेम करते थे, और मुझे सब बताना चाहते थे, मुझे बहुत कुछ देना चाहते थे बोल के। लेकिन बच्चे को उतनी समझ नहीं होती है कि वो, सभी बच्चों को, आजकल के बच्चे कोई हो अध्यात्म में हो तो वो पिताजी की माताजी की बात सुन के समझ सकता है, लेकिन हमें वो बुद्धि नहीं थी कि हम अपने पिताजी को समझ सकें। वो क्या, उन्होंने कोशिश तो की होगी, और मुझे याद है वो कोशिश करते थे। सुबह उठते थे 4-5 बजे, तो हमें उठा के बोलते थे श्रीमद् भागवत की ये लाइन पढ़ के बताओ इसका मतलब क्या है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, चश्मा नहीं है मेरे पास। इस तरह के बहाने बना के हमें पढ़ाते थे कि कुछ इनके दिमाग में चले जाए, और गया भी, कुछ चीज़ें उनकी याद रह भी गई हमें, और जिसने हमारे जीवन को परिवर्तित किया भी काफ़ी हद तक। लेकिन वो बहुत कुछ बताना चाहते होंगे, लेकिन हम उस स्तर पे नहीं थे कि समझ पाएँ, भगवान को समझ पाएँ, पिताजी को समझ पाएँ। तो वो दिखा देते थे, जैसे अब मुझे देखा हुआ याद है ना, वो पढ़ते हैं मुझे याद है, श्रीमद् भागवत पढ़ते थे ये भी मुझे याद है। उन्होंने क्या बोला होगा, मुझे बहुत कुछ समझाया होगा उन्होंने भगवान के विषय में, लेकिन वो मुझे याद नहीं है। सिर्फ विजुअलाइजेशन है मेरी कि एक कुटिया तक में रह रहे हैं, और वहाँ पर वो कभी कभी छुट्टी होती है तो कहते हैं नहीं मेरा ड्यूटी है मैं जा रहा हूँ, या मेरी डबल ड्यूटी है। कई बार माता जी से झगड़ा हो जाता है, तो झगड़ा होने के बाद कहते थे डबल ड्यूटी है मेरी, डबल ड्यूटी है। और आप विश्वास कीजिए ऐसी कई डबल ड्यूटियाँ उन्होंने की जो एक्चुअली डबल नहीं थी, वो एक शिफ्ट भगवान की भक्ति में लगाते थे। पिताजी की मृत्यु के बहुत समय के बाद मुझे स्वप्न आते रहे बहुत समय तक कि वो वापिस आ, स्वप्न में, मतलब स्वप्न में ऐसा लगता था कि वो जीवित है, वो
वो आते थे घर, स्वप्न की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता था स्वप्न में कि ये तो नहीं है, ये कैसे आ गए, अच्छा कहीं गए होंगे, इतने वर्ष आप कहाँ थे। देखो वो बचपन की मेमोरी है कि वो घर छोड़ के जाते हैं तो कहीं तपस्या करने चले जाते हैं, तो मृत्यु के बाद भी हमें ऐसा लगा स्वप्न में कि वो कहीं गए हुए हैं। मैं उनसे पूछता हूँ स्वप्न में, और ये कई बार हुआ कि आप कहाँ थे इतने वर्षों तक, इतने वर्षों तक आप घर नहीं आए। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में बैठी हुई थी, मतलब कि ये कहीं भी जा भक्ति के लिए कहीं जा सकते। तो वो भक्त हैं। और जब ये मैंने रियलाइज़ किया, जब मेरा ध्यान लगना शुरू हुआ 2019 में, तब मैंने भगवान श्री गुरु जी से पहली प्रार्थना यही की कि हमें तो आप मिल गए, लेकिन मिलने का कारण जो है ना, कृष्ण भगवान जो मिले हमें, वो मेरे पिताजी को मिलने चाहिए थे। और मिले भी होंगे तो उस रूप में योग नहीं हुआ उनका, क्योंकि वो योग में नहीं आ सके, गुरु पथ पर नहीं चले। गुरु के बिना तो भगवान नहीं प्राप्त होते, तो गुरु नहीं थे मेरे पिताजी का कोई भी। तो मैंने यही प्रार्थना की गुरु जी से कि हमें अगर आध्यात्मिकता में कोई लाभ होता है तो जैसे उनकी भक्ति से हमें लाभ हुआ, हमारी साधना से उनको लाभ हो। तब मेरा नाम आया राज शिव। अभी लोग मुझे जानते हैं राज शिव के नाम से। शिव कुमार शर्मा मेरे पिताजी का नाम है और राधा शर्मा मेरी माता जी का नाम है। तो राज शिव में इन दोनों का नाम आ जाता है, माता का भी आ जाता है, पिताजी का भी आ जाता है, क्योंकि मैं उन्हें मानता हूं कि वो उन पर कृपा भगवान की होती तो वो ज़्यादा अच्छे साधक होते। तो ये सब जो मैंने महसूस किया, ये इसीलिए महसूस किया कि ये डीएनए के माध्यम से मैं उनका पुत्र हूँ, उनकी संतान हूँ, और संतान होने के नाते ही मुझे इस आध्यात्मिक पथ पर चलने में आसानी हुई है। गुरुजी का एक वीडियो है, उसमें गुरुजी कहते हैं कि कोई साधक है, कोई योगी है, योग कर रहा है, साधना कर रहा है, लेकिन किसी वजह से उसका योग भ्रष्ट हो जाता है, मतलब मृत्यु हो जाती है उसकी। तो वो जहाँ तक पहुँचा है, अब उसको उसके आगे बढ़ना है। मृत्यु उसकी यात्रा को रोक नहीं सकती साधना की। तो उसे जहाँ से यात्रा शुरू करनी है, उसके लिए उसको वैसे परिवार में जन्म लेना पड़ेगा जहाँ पर उसकी यात्रा वहीं से शुरू हो सके, ऐसा माहौल उसको मिल जाए। तो कैसे पता चलेगा जो भगवान जन्म दे रहे हैं किसी को कि इसके परिवार में जन्म होना चाहिए? कैसे पता चलेगा कि इसके परिवार में जन्म होने से इसको ये चीज़ मिलेगी? ज़रूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ें चल रही हैं। वो वंश परंपरा में भक्ति कितनी डेवलप है उस वंश में, या भगवान के प्रति कैसा संबंध है, भगवान को कितना, जैसे ये प्रहलाद हुए ना, प्रहलाद भक्त हुए, उनके पिताजी हिरण्यकशिपु, वो तो भक्त नहीं थे, लेकिन हिरण्यकशिपु का सबसे ज़्यादा जो समय था वो बीतता था विष्णु के स्मरण में, प्रेम में नहीं, शत्रुता में। लेकिन सबसे ज़्यादा स्मरण उनका पूरा जीवन, हिरण्यकशिपु का पूरा जीवन जो है ना, वो श्री हरि के लिए ही है। वो जो कुछ भी कर रहे हैं श्री हरि के विरुद्ध कर रहे हैं, उनका लक्ष्य श्री हरि है, लेकिन शत्रुता से। तो प्रहलाद जब वहाँ आते हैं तो उनके लिए भक्ति आसान है। क्यों? क्योंकि विषम परिस्थितियों में जब भक्ति खिलती है तो तीव्र यात्रा होती है, ज़बरदस्त यात्रा होती है, जहाँ पर सब भगवान, अगर प्रहलाद को सब भगवान का ही एनवायरनमेंट मिलता, कोई रोक टोक नहीं होती, तो वो तीव्र प्रार्थना जो भगवान से निकलती है कि मुझे बचाओ या मुझे ग्रहण करो, वो नहीं होती। तो प्रहलाद के लिए वो समय, वो परिवार ही ऐसा था जहाँ पर जल्दी से जल्दी उनकी भक्ति जो है वो पूर्ति हो जाती। अच्छा, ये तो बात रही कि डीएनए के कारण, हमारा वंश परंपरा के कारण हमारा जन्म होता है, जो डीएनए उसको आगे इन्फॉर्मेशन को फॉरवर्ड करता है और व्यक्ति में वो गुण जो है, वो व्यवहार जो है, आंतरिक रूप से जो भाव है वो प्रकट होता है, और उसको दिशा जीवन में कभी मिलनी होगी तो वो उसी दिशा में जाएगा, क्योंकि उसका परिवार उस दिशा में जा रहा था। मेरे साथ तो वैसा ही हुआ। दूसरी चीज़ जो घटना है कि क्या ये भक्ति जो है, आराधना जो है, साधना, आराधना नहीं साधना,
साधना, आप आराधना डीएनए को बदल सकती है ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि आराधना अपने भोग विषयों के लिए की जा सकती है, इच्छा महत्वाकांक्षाओं के लिए की जाती है, लेकिन साधना की जाती है स्वयं को पाने के लिए, आत्म स्वरूप में प्रकट होने के लिए। साधना एक यात्रा है, आराधना कोई यात्रा नहीं है, ठीक है। आराधना बाहर होती है, साधना आंतरिक है। तो गुरुजी की एक वीडियो है हमारे गुरुजी का, उस वीडियो में गुरुजी कहते हैं कि जो नाम आप जपोगे ना, जो नाम हम आपको देंगे, जैसे राधा कृष्ण का मंत्र देते हैं, तो जो नाम आप जपोगे ना, उस नाम को जपते जपते उस रूप में परिवर्तित हो जाओगे, ठीक है। तो परिवर्तित होने का मतलब है शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, ये सब जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे आपके, उस नाम से हो जाएंगे, उस शब्द से हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब सोचो कोई व्यक्ति है, कोई मतलब तमोगुणी व्यक्ति है कोई, उसको भगवान का नाम मिल गया, किसी तरह मिल गया जीवन में, उसने कहीं धोखा खा लिया, कहीं कुछ ऐसी सच्चाई सामने आ गई कि उसका मन जो है ना वो दुनिया से एक तरह से विरक्त हो गया, और वो बैठा है और उसे किसी ने कहा, नारद भगवान जैसा कोई आया होगा, उन्होंने कहा कि ये नाम जपो, इससे तुम्हारे जो दुख है ना दूर होंगे। तो उसने जपना शुरू किया, जपते जपते उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब ये जो तमोगुण था व्यक्ति का, वो नाम जपते जपते रजोगुण, नाम जपते जपते सतोगुण, और नाम जपते जपते त्रिगुणा अतीत हो गया, ब्रह्म हो गया। वो एक व्यक्ति, एक मनुष्य ब्रह्म में, मनुष्य के अंदर ब्रह्म आत्मा है। पहले वो शरीर के, मन के, प्राण के, बुद्धि के हिसाब से चल रहा था, अब आत्मा चेतना के हिसाब से वो चल रहा था। ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, एक व्यक्ति का एक ब्रह्म में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब जब ब्रह्म में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो ब्रह्म का जो प्रकाश है, ब्रह्म की जो ऊर्जा है, वो उसके शरीर में जागृत हो गई, पूरा शरीर बदल गया। कोई रोग था, कोई पारिवारिक वंश कुछ था, कुछ भी था, वो सब कुछ रिपेयर हो गया। क्यों हो गया रिपेयर? क्योंकि वो कर्मों से ऊपर उठ गया। कर्म जो होते हैं वो फलित होते हैं, या तो सतोगुण के रूप में फलित होंगे, या रजोगुण के रूप में होंगे, या तमोगुण के रूप में होंगे, लेकिन कोई त्रिगुणा अतीत हो गया, किसी गुण में ही नहीं है, तो उसका कर्म फलित होगा भी तो उस पर प्रभाव नहीं पड़ रहा। कैसे? जल है ना, गंदा जल है, मट्टी से भरा हुआ गंदा जल है, उसके अंदर कमल का बीज पड़ गया, उस बीज से जो कमल प्रकट हुआ वो जल के बाहर है, उसकी व्यवस्था जल के अंदर ही है, कीचड़ में ही है उसकी जड़ें, लेकिन उसका अस्तित्व जल से ऊपर है, खिला हुआ है, पानी से दूषित नहीं हो रहा, कीचड़ से दूषित नहीं हो रहा। वही जो कमल का फूल होता है, आप देखोगे विष्णु भगवान के हाथ में होता है। आप देखोगे ब्रह्मा जी बैठे हैं, कमल के फूल के ऊपर में बैठे हैं, तो ब्रह्मा जी कमल के फूल में बैठे हुए क्या दिखाते हैं कि संसार में रहते हुए भी संसार की रचना भी करते हैं, संसार को पालते भी हैं, लेकिन फिर भी संसार में आसक्त नहीं है, डूबे हुए नहीं है। तो डीएनए दो प्रकार का है, एक वो डीएनए जो संसार में डूबा हुआ है, कर्मों का भोग कर रहा है, और एक वही डीएनए जो कर्मों का भोग नहीं करता। तो पारंपरिक वंश परंपरा में कोई डीएनए में कोई खराबी है, जब व्यक्ति त्रिगुणा अतीत हो जाएगा तो उसके डीएनए में परिवर्तित होगा, उसके साथ साथ रिपेयर हो जाएगा। अब रिपेयर जो होगा वो किस में होगा रिपेयर? तो गुरुजी का एक वीडियो है, उसमें गुरुजी कहते हैं कि इस शरीर को जन्म देने वाले माता पिता, भौतिक माता पिता होते हैं, और पहला जन्म भौतिक माता पिता से, दूसरा जन्म गुरु होता है, दूसरा जन्मदाता, जो तुम्हें आत्म स्वरूप में चेतन करता है, उसको फिर द्विज कहते हैं। अब जब कोई व्यक्ति द्विज हो जाता है ना, आत्म रूप से चेतन हो जाता है, तो उसकी व्यक्तिगत चेतना 100%, आत्म चेतना अभी अभी नई नई जागी है समझो, तो ये 99 है, 99.9 है, ये 0.01 है। अब धीरे धीरे उसका जब ध्यान लगेगा तो आत्म चेतना प्रबल होगी, व्यक्तिगत चेतना कम होती जाएगी, तो ये बढ़ती जाएगी, ये कम होती जाएगी, एक दिन ये बिल्कुल जीरो हो जाएगी व्यक्तिगत चेतना, और सिर्फ आत्म चेतना ही रह जाएगी। उसकी स्थिति परमानेंटली आज्ञा चक्र पर स्थित हो जाएगी। एक शिष्य का रूपांतरण गुरु में हो जाता है, जैसा गुरु होता है वैसे ही शिष्य होता है, दोनों में कोई भेद नहीं रह जाता।
कोई भेद नहीं है दोनों में, जैसा गुरु वैसा शिष्य। तो जब आप साधना करोगे, जो गुरु आपको साधना देगा उसकी चेतना जो होगी, अगर वो परब्रह्म की चेतना है, योगेश्वर श्री कृष्ण की चेतना है, और वो आपको दीक्षा देती है, तो आप शिष्य होने के नाते जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो उस चेतना में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एक व्यक्तिगत चेतना ग्रसित रहती है आदि दैहिक, आदि भौतिक और आदि दैहिक, दैविक और भौतिक, 3 तापों से ग्रसित रहती है भौतिक चेतना, व्यक्तिगत चेतना। लेकिन आत्म चेतना इन तीनों तापों से मुक्त होती है। तो जब कोई भी ताप आपके शरीर को सता नहीं पा रहा है, इसका मतलब है कि डीएनए ऐसा रिपेयर हुआ है, डीएनए 100% ऐसा है जिस पर कोई कर्म फलित नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण को दुर्योधन की माता जी ने श्राप दिया कि तुम चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, तुमने मेरे परिवार को शेष होता देखा, खत्म होता हुआ देखा, मरते हुए सबको देखा, क्षमता होने के बाद भी तुमने रोका नहीं, तो मैं भी तुम्हें शाप देती हूं कि तुम्हारा परिवार भी तुम्हारे सामने नष्ट हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण माता को बोलते कि मैं आपका जो ये शाप है ना, ये सहस्त्र स्वीकार करता हूं इसको, लेकिन एक बात आप याद रखो कि मुझे कोई शाप नहीं लगता। अब भगवान श्री कृष्ण जब कह रहे कि मुझे कोई शाप नहीं लगता, कोई वरदान नहीं लगता, इसका क्या मतलब है कि उनके डीएनए के ऊपर में कोई कर्म किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होता। वो कहते हैं मैं एक्सेप्ट करता हूं अपनी इच्छा से, तुम्हारी बात रखने के लिए, ऋषियों की बात रखने के लिए, ब्रह्म की बात रखने के लिए, प्रकृति को नियम में बनाए रखने के लिए मैं शिरोधार्य करता हूं अपनी इच्छा से। इसी तरह से जब उन्होंने बार्बरिक से कहा, जिन्हें हम भगवान खाटू श्याम के नाम से आज जानते हैं, तो एक पत्ते को जब उन्होंने अपने पैर के नीचे दबा के रखा तो वो देवी के जो 3 बाण थे जो लक्ष्य भेदन करते थे, अचूक थे, वो भगवान श्री कृष्ण के पैर पे जाके रुक गया बाण। तो माँ देवी जब प्रकट हुई तो उन्होंने कहा आपने ये क्या किया? मैंने इसको वरदान दिया है बच्चे को कि ये तीनों बाण कभी भी चूकेंगे नहीं, लेकिन आपने पैर रख के उसको, मेरे वरदान को भ्रष्ट कर दिया है, तोड़ दिया। तो बोले नहीं, कुछ नहीं होगा, ये जो मेरा अंग है जिससे मैंने ये रोका है, ये सबसे कमज़ोर होगा और मेरी मृत्यु का कारण भी यही बनेगा। तो उसको भी भगवान ने चयन किया। तो इसका मतलब है कि एक डीएनए ऐसा है, ब्रह्म का डीएनए एक ऐसा है जिस पर कोई भी कर्म, कोई भी शाप, कोई भी वरदान फलित ही नहीं होता। और गुरुदेव कहते हैं जिसका मंत्र तुम जपोगे उसी में तुम्हारा परिवर्तन हो जाएगा, त्रिविध ताप शांत हो जाएंगे, संपूर्ण ज्ञान विज्ञान की तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी और मोक्ष हो जाएगा। तो ये जो मोक्ष की यात्रा है ना, ये एक्चुअल में व्यक्तिगत डीएनए से ब्रह्म के डीएनए में परिवर्तित होने की बात है। एक मनुष्य, जैसे हम लोग साधारण मनुष्य हैं, हमें बीमारी हो रही है, खाने से ये हो रहा है, वो हो रहा है, बुढ़ापा आ रहा है और हम लोग मर जाएंगे एक दिन। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसे कई मनुष्य शरीर हैं जिन पर समय और स्थान का तो कोई प्रभाव ही नहीं है। हमारे दादा गुरुदेव जो है ना, बाबा श्री गंगाई नाथ जी, उन पर समय का कोई प्रभाव नहीं है। उनको किसी ने पूछा कि आपकी उम्र कितनी है बाबा जी? तो दादा गुरुदेव ने कहा, ये समझो कि मैंने माता कुंती के हाथ से रोटी खाई हुई है। तो माता कुंती तो हुई आज से 5000 साल पहले, हाँ, तो वो तो नहीं दिखते वैसे। तो जैसे कहते हैं ना, नवनाथ अमर हैं, या हम कहते हैं कि वो व्यक्ति अमर हो गया, ऐसे अमर हो गया। तो अमर का मतलब है समय और स्थान का प्रभाव नहीं पड़ रहा। किस पर नहीं पड़ रहा प्रभाव? डायरेक्ट शरीर पर नहीं पड़ रहा, नहीं, डीएनए फ्री हो गया उसका, डीएनए मुक्त हो गया उसका। मोक्ष किसका हुआ? किसी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था हमसे कि जो मोक्ष किसका होता है, शरीर का होता है या आत्मा का होता है, व्यक्ति का होता है, किसका मोक्ष होता है? आत्मा तो पहले से ही मुक्त है, आत्मा तो पहले से ही मुक्त है, उसको मोक्ष की कोई बात ही नहीं है। शरीर तो जलता है, भस्म होता है, वो बनता है, उसके मोक्ष का कोई लाभ ही नहीं है।
किसका मोक्ष हो रहा है? तो उस समय तो हमने यही कहा होगा, जहां तक हमें याद है, कि चेतना जो है व्यक्तिगत चेतना का रूपांतरण हो जाता है ब्रह्म की चेतना में। तो ये रूपांतरण है, रूपांतरण की घटना है। तो अगर हम सटीक जवाब दें इस हिसाब से कि किसका मोक्ष हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि डीएनए का मोक्ष हो गया। डीएनए पूरी तरह से रूपांतरित हो गया। व्यक्तिगत डीएनए अब व्यक्तिगत डीएनए नहीं रह के वो प्रकृति में लय हो गया। प्रकृति ही उसका डीएनए है, अब ब्रह्म ही उसका डीएनए है। अब जो ब्रह्म का डीएनए वो उस व्यक्ति का डीएनए हो गया। एक बाबा हैं, उनका नाम देवराह बाबा, उनका नाम देवराह बाबा। तो उनसे किसी ने पूछा, बाबा आपकी उम्र कितनी है? तो बोले उम्र मत पूछो, स्थिति पूछो, चेतना की स्थिति पूछो। तो उन्होंने कहा चेतना की स्थिति है, कोई पूछे कि देवराह बाबा की क्या स्थिति है, क्या आयु है, क्या है, तो बोलना ब्रह्मलीन ईश्वरलीन अवस्था है, ईश्वरलीन अवस्था है। तो ये जो ईश्वरलीन अवस्था है ना, यही है साधना का रूपांतरण, यही है डीएनए का रूपांतरण। मुख्य रूप से डीएनए से ही सारा कुछ होता है। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ, पहले अपनी देता हूँ फिर मैं दूसरी देता हूँ। मेरे को रीढ़ की हड्डी का एक रोग हुआ, रीढ़ की हड्डी का रोग एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं उसको। अब वो हुआ तो वो विकृत होने लगी, हड्डी टेढ़ी होगी इस तरफ, ये लेफ्ट साइड में मेरी कमर टेढ़ी भी होने लगी, टेढ़ा चलता था मैं ऐसे, और दर्द तो भयंकर, और अंदर से वो हड्डियां खोखली हो गई। तो डॉक्टर को तो दिखाया, अब उतना धन हमारे पास होता नहीं था कि हम रेगुलर उसको चेकअप करवाते, तो वो बढ़ता ही रहा, कुछ नहीं हमने किया उसके लिए, दर्द को सहते रहे, तो वो बिगड़ता रहा। तो डॉक्टर से जब हमने फाइनली पूछा कि ये डॉक्टर करें क्या, अब इसको ठीक कैसे करें, तो बोले ये ठीक नहीं हो सकता, अब तो इसको खराब ही होना है। ठीक मेडिकल साइंस में क्योर ही नहीं है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की क्योर ही नहीं है, कोई दवाई नहीं है। तो बोले फिर दवाई नहीं है तो फिर बोले स्लो कर सकते हैं। 2014 में मैंने एक अपोलो में एक डॉक्टर थे, सबसे पहला उसने मुझे शॉक किया। मैंने उसको जब दिखाया, उसने मेरा एमआरआई वगैरह किया, तो तब तो मैं काफ़ी अंदर से मैं काफ़ी जीने का उत्साह, ये वो करेंगे ऐसा बहुत कुछ मेरे अंदर था उस समय। उसने मुझे कहा कि जब तक तुम जियोगे, मेरा एमआरआई देखने के बाद कहा जब तक तुम जियोगे तब तक एक्सरसाइज करना। उसके ये शब्द थे ना, जब तक तुम जियोगे एक्सरसाइज करना, तुम्हें ये बीमारी है वो बीमारी है, वो कुछ भी मेरे कान में नहीं गया। मेरे कान में सिर्फ यही किया, जब तक तुम जियोगे। तो उस दिन पहली बार मुझे उसके शब्दों में ये लगा कि मैंने एक दिन मर जाना है। ये जो कह रहा है, क्यों आ गया लड़का? नहीं ठीक है, खोलना ठीक है। तो उस दिन मुझे पहली बार कि लाइफ कितनी अनसर्टन है, उस दिन मुझे महसूस हुआ कि मेरे से बात कर रहा है कि जब तक तुम जियोगे तब तक एक्सरसाइज करना। और 2019 में जब मैंने फिर से डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा कि इसको स्लो किया जा सकता है, जो तुमने 5 साल जीना है उसको 10 साल कर सकते हैं। अब वो और भी करीब आ गई मृत्यु की, यार ये क्या बोल रहा है। तो मैंने कहा फिर नहीं है इसका इलाज। उसके बाद हमने, गुरुजी कहते थे कि सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, तब जाके हमने कहा कि बीमारी ठीक हो या ना हो, हमें यकीन तो नहीं हो रहा था कि यार ठीक भी हो सकती है बीमारी। तो मैंने कहा ठीक हो या ना हो, अब जब डॉक्टर इतने कन्फर्म्ड हैं, हड्डी खत्म हो गई है, सब कुछ हो गया, अब तो क्या ही बचा। डॉक्टर कुछ कर नहीं सकते, दवाई कुछ है नहीं, एक्सरसाइज हमसे होती नहीं है, दर्द से जीवन भरा है, सब कुछ बर्बाद है। तो गुरुजी का नाम लेते लेते ही चले जाएंगे, क्या ही करेंगे। जैसे ही गुरुजी को समर्पण हुआ पूर्ण भाव से, उस दिन के बाद वो डीएनए, वो जो कहता था ये ठीक नहीं हो सकती, रिवर्स नहीं हो सकती, उसी दिन से, उसी क्षण से रीढ़ की हड्डी रिवर्स होनी शुरू हो गई, रिपेयर होनी शुरू हो गई। साइकिल पे नहीं बैठ सकता, स्कूटर पे नहीं बैठ सकता था, ऑटो पे नहीं बैठ सकता, बस में नहीं बैठ सकता, सीधा चल नहीं सकता, लेट नहीं सकता, करवट नहीं बदल सकता, झटपट से उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, सारा कुछ रिस्ट्रिक्ट होता। भोजन खाने के लिए बैठना भी होता था तो ठेस लगा के बैठना पड़ता था पीछे, क्योंकि अगर आगे कमर आती नहीं।
चौकड़ी मार के खाना, सब लोग चौकड़ी मार के ऐसे खाना खाते हैं, चौकड़ी मार के ऐसे खाना खा रहा है। इतना अपने आप में महसूस होता था कि खत्म हो रहा है काम। कुछ लोग आगे झुक जाते हैं, हम पीछे अकड़ रहे थे, शरीर अकड़ गया बिल्कुल, सारी रीढ़ की हड्डी जुड़ गई, दर्द भयंकर। उस नाम जब से, उस ध्यान से वो बीमारी स्लो प्रोसेस में पीछे आनी शुरू हो गई, पूरी तरह क्योर हो गई। अभी भी दर्द तो नहीं है, लेकिन कई बार दर्द होता है जब हम एक्स्ट्रा कभी बीमार हो गए या किसी, बहुत रेयरली हमको होती है तकलीफ, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस नहीं है किसी भी चीज़ की। हाँ, बेंड नहीं होता मेरा पूरा भी, बेंडिंग में समझो कि बेंडिंग में 10 to 15% बेंडिंग हुई है, 20% तक बेंडिंग इंप्रूव हुई है। बेंडिंग मतलब बैठ के, खड़ा होके तो कोई अगर नीचे कोई कुछ गिर जाए, 1 रुपए का सिक्का गिर जाए तो उसको उठाने के लिए झुक नहीं सकते, उसके लिए हमको पहले नीचे बैठना पड़ेगा सड़क पर, फिर उसको उठा सकते। लेकिन अब हम खड़े रह के बेंड होके उस 1 रुपए को बड़ी आसानी से उठाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना प्रभाव पड़ा सिर्फ साधना के नाम जब से, कोई मेडिसिन नहीं। तो हुआ क्या, रिपेयर कैसे हो रहा है, हड्डियां रिपेयर कैसे हो रही हैं। ऐसी क्रोनिक डिसीजेज होती हैं। क्रोनिक डिसीजेज कौन सी होती हैं? जो आपके डीएनए में अंदर तक चली गई, अब आपके बच्चों को हो सकती है। ये कहते हैं हेरिडिटरी होगी। क्रोनिक डिसीज का मतलब है अब आपके बच्चों को हो सकती है वो चीज़। 3 महीने तो कोई बीमारी है, ठीक हो गई तो ठीक है, 3 महीने से ज़्यादा होने के बाद वो क्रोनिक चली जाती है, मतलब कि आपकी रगों में, कहते हैं ना, रगों में बस गई है ये बीमारी। एक बीमारी होती है वो डीएनए से संबंधित है, उसको बोलते हैं हीमोफीलिया। उसमें कहीं भी कट जाए तो रक्त रुकता नहीं है, क्योंकि उसमें क्लॉट नहीं होता ब्लड। वो बीमारी भी गुरुदेव के ध्यान से, नाम जप से, साधना से ठीक हो गई। और डॉक्टर बोलते थे कि फैक्टर 9 है, फैक्टर 6 ऐसा कुछ होता है। और डॉक्टर, मेडिकल साइंस ये मानती है कि उन दोनों फैक्टरों में, सोचो 2 फैक्टर, मुझे याद नहीं कौन सा, फैक्टर 9 अगर ठीक हो भी जाए, मुझे पता नहीं कौन सा 2 फैक्टर है, ए और बी लेके चलते हैं। 2 फैक्टर होते हैं जिसके कारण हीमोफीलिया होता है, फैक्टर ए, फैक्टर बी। कहते हैं फैक्टर ए अगर ठीक भी हो जाए तो हीमोफीलिया ठीक नहीं हो सकता, फैक्टर बी को ठीक होना पड़ेगा। गुरुदेव के ध्यान से बी तो ठीक नहीं हुआ, गुरुदेव के ध्यान से, नाम जब से फैक्टर ए ठीक हो गया और हीमोफीलिया क्योर हो गया। तो डॉक्टर कहते हैं ये कैसे हो सकता है, फैक्टर ए के ठीक होने से हीमोफीलिया क्योर नहीं होता है, फैक्टर बी के होने से क्योर होता है। ये क्या कर दिया, ये तो, इसके लिए तो नोबेल मिलना चाहिए, क्योंकि मेडिकल साइंस में तो ये पूरा बदल दिया, पूरा उपचार बदल दिया। मेडिकल साइंस कहेगी ये क्या कर दिया, हम तो कुछ और ही कर रहे हैं इसको ठीक करने के लिए, कोई और ही रिसर्च चल रही है, आपने तो फैक्टर ए से ठीक कर दिया, तो बदल गया ना। तो गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव आपको तो नोबेल मिलना चाहिए मेडिकल साइंस, मेडिकल में, मेडिसिन में। तो गुरुदेव बोल रहे कितने नोबेल हैं टोटल, कितनी फील्ड्स हैं नोबेल की। मैं जो मेरे इस ध्यान के माध्यम से, इस नाम जप के माध्यम से जो परिवर्तन आ रहा है ना, वो सारे नोबेल तुम्हारे पीछे रह जाएंगे, इतने परिवर्तन है। मेडिकल साइंस में तो बीमारियों के उपचार ही नहीं है। कितनी बीमारियां हैं जो क्रोनिक है, उपचार ही नहीं है, मेंटेनेंस है, मेंटेन करती हैं औषधि, क्योर नहीं है। गुरुदेव ने कहा एड्स मैंने क्योर कर दिया, ध्यान से एड्स क्योर हो गया, ब्लड कैंसर क्योर हो गया, हीमोफीलिया क्योर हो गया, हड्डियों के रोग क्योर हो गए। कहाँ है तुम्हारी मेडिकल साइंस, किसी का भी तो इलाज नहीं है। तो गुरुदेव बोलते थे 2 दवाइयां हैं बस मेडिकल साइंस में, पेन किलर, एंटीबायोटिक। ये 2 बीमारियों पे पूरी मेडिकल चल रहा है। पेन किलर हटा दो मेडिकल साइंस से, लंगड़ा हो जाएगा, कोई ऑपरेशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पेन किलर, एनेस्थीसिया जो है, और एंटीबायोटिक। किसी को कोई बीमार होता है, एंटीबायोटिक खाओ, सारी दुनिया एंटीबायोटिक खा रही है, एलर्जी के लिए, बुखार के लिए, इसके लिए, उसके लिए एंटीबायोटिक साथ में मिलती है। एंटीबायोटिक का ही पूरा बिजनेस है। तो गुरु के ध्यान से जो शिष्य का जो डीएनए होता है वो गुरु के डीएनए में परिवर्तित होता है। और गुरु वो नहीं जो शरीर में दिख रहा है,
गुरु का मतलब है चेतना। डीएनए क्या है? चेतना है। डीएनए का रूपांतरण हो गया, एक व्यक्तिगत चेतना से हो गया ब्रह्म की चेतना में, डीएनए में रूपांतरित हो जाता है। तो साधना आपके डीएनए को चेंज करती है। कोई रोग डॉक्टर कह दे कि ये बीमारी का इलाज नहीं है, तो आप ये समझना जहाँ भौतिक विज्ञान खत्म होता है वहाँ से आध्यात्मिक विज्ञान शुरू होता है। और सिद्ध योग की जो डेफिनेशन है वो ये है कि सिद्ध योग से त्रिविध ताप शांत होते हैं। सिद्ध योग वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है, अमर फल है। वेद रूपी का मतलब है शब्द ब्रह्म। सिद्ध योग ऐसा शब्द ब्रह्म है जो अमर है, और इसके सेवन से, इसके जप से त्रिविध ताप शांत हो जाते हैं। चाहे वो आदि दैहिक हो, भौतिक हो, कोई कहता है किसी ने कुछ किया हुआ है, काला जादू, पीला जादू, या फिर कुंडली दोष है, ग्रह दोष है, पितृ दोष है, मंगल दोष है, शनि दोष है, ये सारे क्या होते हैं? दैविक ताप में आते हैं। ये सब ठीक हो जाते हैं, कोई रोग असाध्य नहीं। किसी का शारीरिक कोई रोग है, वो साधना में धैर्य बनाए रखेगा, साधना में जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसके अंदर वो डीएनए रूपांतरित हो जाएगा और रोग खत्म हो जाएगा जड़ से। कोई भी रोग इनक्योरेबल नहीं है, ये आध्यात्मिक विज्ञान कहता है। कोई रोग इनक्योरेबल नहीं है, रोग नाम ही नहीं, योग में रोग है ही नहीं। लोग वैसे तो कहते हैं ना, रोग योग का पर्यायवाची बन गया। किसी को रोग हो गया तो योग करो भाई, योग से तुम ठीक हो जाओगे, है ना। करते हैं ना लोग योग, क्योंकि बीमार हो गया, डॉक्टर भी कहता है थोड़ा योग करो, थोड़ा चलो ये सब करो। तो आज लोग सिर्फ रोग के लिए योग करते हैं, लेकिन योग में रोग का कोई स्थान ही नहीं है, और ना ही योग रोग के लिए है। योग रोग को ठीक करने के लिए नहीं है, कोई बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं है। योग का मुख्य उद्देश्य है लिबरेशन, मुक्ति, मोक्ष। अब जब मुक्ति की तरफ व्यक्ति बढ़ता है साधना से, तब रास्ते में कर्म आते हैं। कहाँ जा रहा? कर्म भोगना है इसको। तब जो नाम की शक्ति है, जाप की शक्ति है, वो उस कर्म को भेदती है, उस कर्म को नष्ट करता है नाम जप। व्यक्ति की चेतना ऊपर उठ जाती है, ग्रहों से ऊपर उठ जाती है, सारे लोकों से। वहां तक वो रोग पहुंच ही नहीं पाता। उसको तो घटित होना है नीचे शरीर में। शरीर में चेतना ऐसी होती है कि वो प्रभाव ही नहीं पड़ता उस पर। तो जब व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना की तरफ अग्रसर होता है, तो रास्ते में आने वाले जितने भी रोग शोक हैं, इनका सफाया कर देती है चेतना। रोक नहीं सकता कोई। भगवान श्री कृष्ण का अमोघ चक्र है साधना। कोई दुनिया की ताकत उसे नहीं रोक सकती। जो उसके सामने आएगा वो जल के भस्म हो जाएगा। साधना सुदर्शन चक्र की तरह है। तो मेरे अपने अनुभव में भी आया है, मैंने दूसरों का भी देखा है, आध्यात्मिक रूप से भी देखा है। चेतना बदल जाती है, बुद्धि पर प्रकाश पड़ना शुरू हो जाता है। अब देखो, ज्ञान और बुद्धि ये दोनों अलग चीजें हैं। बुद्धि से व्यक्ति नाम कमा सकता है, शोहरत कमा सकता है, धन कमा सकता है, इज्जत कमा सकता है, सब कर सकता है। लेकिन ज्ञान से व्यक्ति मुक्त हो सकता है। बुद्धि मुक्त नहीं करती, ज्ञान मुक्त करता है। और जो ज्ञान है वो कहाँ से प्रकट होता है? वो भी बुद्धि में ही प्रकट होता है। लेकिन जो बुद्धि है, जो इंटेलेक्ट है, जो चातुर्य है, इंटेलिजेंस है, वो अंधेरे में काम करती है। बुद्धि में अंधेरा है, अंधेरे में ही वो काम करती है, क्योंकि ट्रेनिंग वैसी दी हुई है। किसी को पता है 10 कदम इधर जाना है, 7 कदम इधर जाना है, तो वो ट्रेनिंग है, शिक्षा है, या फिर उसका ग्रह कर्म की वजह से उसको सोचने समझने की अच्छी शक्ति है कि ये इस समय ये ठीक नहीं है, उस समय वो ठीक नहीं है। ग्रह के कारण, कर्म के कारण बुद्धि अच्छी और बुरी होती है। भ्रमित बुद्धि भी कर्म के कारण होती है, अच्छी बुद्धि भी कर्म के कारण मिलती है। किसी का नुकसान होना हो तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। लेकिन जो ज्ञान है वो आत्मा के प्रकाश यानी कि सत्य जब बुद्धि पर पड़ता है तब बुद्धि प्रकाशित हो जाती है। और जब बुद्धि प्रकाशित हो जाती है तो कोई भी काल हो,
कोई भी समय हो उस व्यक्ति का नाश नहीं हो सकता। ज्ञान अमर है, आंतरिक, बाहरी किताबी ज्ञान नहीं। जो आत्मा के जागृत होने के बाद जो प्रकाश प्रकट होता है, सत्य, वो अविनाशी है। और उसी सत्य को जब बुद्धि पर डाला जाता है तब बुद्धि प्रकाशमयी हो जाती है, जिसे कहते हैं प्रज्ञा, मेधा, विवेक। ये सब बुद्धि की स्थितियां हैं कि बुद्धि कितनी उजागर हो गई है। और जिसके ऊपर में सत्य का प्रकाश पड़ता है, ज्ञान, आंतरिक ज्ञान जिस पर प्रकट होता है, उसका विनाश नहीं हो सकता। इसे बोलते हैं ब्रह्म विद्या। जो विद्या हम बाहर से अर्जित करते हैं उसे कहते हैं शिक्षा, वो अविद्या का स्वरूप है। लेकिन जो अंदर सत्य से, ज्ञान से प्रकट होता है, उसे बोलते हैं ब्रह्म विद्या। उस व्यक्ति का कभी नाश नहीं हो सकता। तो ये बात है, ठीक है। तो अगर आप साधना करना चाहते हो, आपको लगता है कि आपको भी इस पथ पर चलना है जिसमें डीएनए तक चेंज होता है, जिसमें मुक्ति है, मोक्ष है, तो आपको मैं बताऊं कि मैं अपने गुरुदेव से कभी मिला नहीं। सच्चा गुरु शब्द स्वरूप होता है। मुझे एक वीडियो के माध्यम से गुरुदेव जी का मंत्र मिला, गुरुदेव जी की तस्वीर मिली, और उनकी वीडियो से मैंने सुना कि इसको मन ही मन जपना है। 2 समय सुबह शाम 15 मिनट के लिए ध्यान करना है, दूसरा कोई मंत्र ना जपें, जो गुरु बोलता है वैसी साधना करें, जाप करें। मैंने वैसे ही किया। हालांकि 5 साल लगे मुझे समझने में, लेकिन जब समझ में आया तो उसी क्षण मेरा काम हुआ, मेरा ध्यान लगा, और वो परिवर्तन आने मुझ में शुरू हो गए, जैसा गुरुजी ने वीडियो में बताया था। गुरुजी ने अपना शरीर छोड़ा 2017 में, मेरा ध्यान लगा 2019 में। तो इससे ये सिद्ध होता है, जो लोग ये सोचते हैं कि गुरु शरीर में नहीं है तो कैसे मार्गदर्शन होगा, जैसे हमारा हुआ वैसे ही आपका भी होगा, अंदर से। तो गुरु शब्द ब्रह्म है, वो तुम्हारी आत्मा है, वो तुम्हें अंदर से प्रकाशित करेगा। और जब अंदर प्रकाश हो जाता है तो बाहर भी प्रकाश हो जाता है। सिद्ध योग की साधना गुरु शिष्य परंपरा में चलती है। भगवान शिव से शुरू हुई, फिर भगवान मच्छिंद्रनाथ जी, गोरखनाथ जी से होते हुई ये हम तक आई। सिद्ध योग की साधना में गुरु के ध्यान करते कुंडलिनी जागृत हो जाती है। गुरु जी कहते हैं कि ये कुंडलिनी मेरे अधीन रहती है और तुम्हें कोई नुकसान नहीं देगी, और हर व्यक्ति से कर सकता है, बच्चा, गर्भवती महिला, कोई भी गुरुदेव का ध्यान कर सकता है, उसे नुकसान नहीं होगा। और ये ग्रस्त में रहने वाली साधना है, इसमें कोई त्याग नहीं है, इसमें कोई भोजन का बदलाव नहीं करना, इसमें कोई खान पीन का बदलाव नहीं करना है, केवल नाम जपना है, ध्यान करना है। इसमें तुम्हारे मन को गुरु रोकेंगे। जो परिवर्तन होगा अंदर से होगा, वो बाहर तुम्हारे भौतिक जीवन में प्रकट हो जाएगा। इसीलिए ये सबसे सरल और साधारण रूप से चलने वाली साधना, लेकिन बहुत ही प्रभावशाली साधना है। इसमें सब कुछ गुरु करते हैं, आपको सिर्फ समर्पण करना है मन का। और सिद्ध योग की साधना निःशुल्क है, इसके लिए कहीं आना जाना नहीं, दीक्षा लेने के लिए कुछ भी नहीं। गुरु जी का वीडियो, उनका मंत्र सुना, उनका ध्यान किया, दीक्षा हो गई। लेकिन दीक्षा होने का मतलब नहीं कि योग हो गया। गुरु दीक्षाएं तो बहुत करोड़ों दीक्षा ले लो आप, लेकिन अगर नाम जपोगे, ध्यान करोगे, तब गुरु योग होगा, जिस दिन आत्मा जागृति होगी। गुरु में सामर्थ्य है। वो कहते हैं एक क्षण में समय काम हो जाएगा। कोई कहता है कितना समय लगेगा। कल मेरी बात हो रही थी किसी से, उन्होंने कहा कितना समय लगेगा, मैंने कहा वही गुरु जी कहते हैं एक क्षण लगेगा। पात्रता होनी चाहिए, और अगर पात्रता नहीं है तो गुरु जी का जो मंत्र है उसको जपते रहो। वो मंत्र ही पात्रता आपकी सिद्ध करेगा, और जिस दिन पात्रता सिद्ध हो जाएगी उसी दिन आपका ध्यान लग जाएगा इंद्रियातीत। उससे पहले क्रिया योग होगा, कुंडलिनी योग हो सकता है। जो वृद्ध होते हैं उनको क्रियाएं ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। नॉर्मल जो यंग हैं उनको क्रियाएं ज़्यादा होती हैं, वृद्ध व्यक्ति को क्रियाएं कम होती हैं दीक्षा लेने से। तो इसलिए घबराना नहीं चाहिए कि कुंडलिनी जागी कि नहीं जागी, क्रिया नहीं हो रही, वो ठीक अपना काम कर देगी। अब इसकी निःशुल्क जानकारी के लिए ये जो वीडियो चल रहा है, इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाइए और जो उस पेज पे, उस वेबसाइट पे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उसको अच्छे से देख लीजिए, और फिर हमें व्हाट्सएप कर देना अगर किसी की ज़रूरत है। अगर वहाँ से फिर भी नहीं पता चलता है तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए हमारे नंबर पे, हम आपको वो लिंक भेज देंगे, और एक बार जानकारी लेने के बाद हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल कर लेंगे, जिससे कि आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिलता रहे, ठीक है। हमारा नाम है राज शिव, और हमारा नंबर है 8777211139, ठीक है। ये मैंने आपको भेज दिया। तो ये आप मुझे मैसेज दे देना कि राज शिव भाई हमें गुरु जी की जानकारी दे दें,
निःशुल्क जानकारी मिल जाएगी। साधन पथ पे आइए, आत्म जागृति के पथ पर आइए। अब एक बच्चा आता है मेरे पास पढ़ने के लिए, वो आ गया है, तो उसको मैं 5 मिनट बिठा दूंगा और प्रश्न उत्तर आपके कोई हैं तो वो ले लेता हूँ, ठीक है। आप सभी को जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। हाँ 9:15। अच्छा, आज्ञाकारी संजीव, ग्रुप क्यों छोड़ के चले गए संजीव? हैं? ग्रुप तो शोधन का कार्य करता है, बट ग्रुप तो शोधन का कार्य करता है। चलो तुम्हारी इच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा। गुरु भाई, क्या गुरु से मिलना हमारा प्रारब्ध है? हाँ बिल्कुल। भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान ही गुरु के स्वरूप में आते हैं। भक्ति ही जब फलित हो जाती है तब जाके गुरु जीवन में आते हैं। गुरु अंतिम है, अंतिम दरवाज़ा है, अंतिम दीक्षा, अंतिम मार्ग गुरु है। सारे प्रारब्ध जब फलित हो जाते हैं, जो जिसको आपको मुक्त करना है जिस कर्म ने, तब जाके गुरु जीवन में आते हैं। बिना भगवान की भक्ति के गुरु मिलना संभव नहीं। और जब गुरु मिलते हैं तब वही हृदय में जागृत होकर आत्मस्वरूप में प्रकट होते हैं। फिर होता है असली योग, फिर समझ में आता है ईश्वर कौन है, क्या है, और ईश्वर गुरु कौन है। गुरु ईश्वर की अनुग्रह शक्ति है, तब समझ में आ जाता है। अच्छा, प्रियंका कटारिया कह रहे हैं, गुरुजी प्रणाम, क्या बिना साधना माला जाप करें सिद्धि प्राप्त हो जाती है? बिना साधना, साधना तो जो माला भी आप जपोगे वो भी साधना ही है, लेकिन बिना गुरु के कोई भी साधना आपको नहीं करनी चाहिए। क्योंकि माया में आप तो साधना करोगे तो नाम जप तो आपको आगे लेके जाएगा, लेकिन जहाँ आप जाओगे साधना का जो पथ है वो अंधकार से भरा हुआ है। इतना घोर अंधकार है कि उसमें हजारों करोड़ों 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 सूर्य भी खो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। हमारा तो प्रकाश ही नहीं है, व्यक्तिगत चेतना का क्या ही प्रकाश है। तो साधन मार्ग पे कभी भी बिना गुरु के नहीं चलना चाहिए। और सिद्धि सबसे बड़ी, आत्म जागृति से बड़ी कोई सिद्धि नहीं है। और मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो है सरल और साधारण होना। सिद्धि हमें विशेष बनाती है। आपको इसी जीवन में सबसे बड़ी सिद्धि, आत्म लाभ की सिद्धि करनी चाहिए और सरल और साधारण व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित होना चाहिए। क्योंकि भगवान सरल और साधारण व्यक्ति को ही प्राप्त होते हैं। भगवान से बड़ी प्राप्ति कुछ भी नहीं। शांति सबसे बड़ी सिद्धि है, संतोष सबसे बड़ी सिद्धि है, और वो आत्म जागृति से प्रकट होती है। सत्य सबसे बड़ी सिद्धि है, सत्य से ही जीवन में प्रकाश होता है। सिद्धियां जीवन को सरल तो कर सकती हैं लेकिन प्रकाशित नहीं कर सकती। सत्य सरल रहता है और जीवन को प्रकाशित करता है, संबंधों को प्योर करता है, शांति स्थापित करता है, आनंद स्थापित करता है। तो गुरु जी का ध्यान करें, मैं तो यही बोलूँगा। फिर भी आपकी जैसी इच्छा, आपका जीवन, आप जैसा करना चाहें। लेकिन सिद्धियों के विषय में हम इतना ही जानते हैं और हम तो साधारण शिष्य हैं। हम वही प्रचार करते हैं जो हमें मिला। ठीक है बहन, चलिए। उसके बाद अमित जी कह रहे हैं प्रणाम प्रणाम। गुरु जी तो नहीं हैं, हम शिष्य हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हमारे घर से हमें यही मंत्र मिला था हमारे पिताजी के माध्यम से। खाना खाओ तो यही मंत्र जपना है, कुछ भी करो, नमस्कार करो। तो हमें तो प्रार्थना कोई आती नहीं थी। हम जहाँ भी जाते थे, शिव के मंदिर में चले गए, माता के मंदिर में चले गए, कहीं भी जाएंगे तो प्रार्थना एक ही है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय और कुछ नहीं आता। बहुत प्रभावशाली मंत्र भगवान श्री विष्णु का। और जिस साधना में हम हैं, जो आत्मा की जो चेतना है, जो हमने महसूस किया कि आत्मा की चेतना की ऊर्जा कैसे कार्य करती है, तो वो विष्णु भगवान की ऊर्जा है। आत्मा की जो ऊर्जा है, वैसे तो आत्मा ऊर्जा नहीं है। किसी ने कहा था मुझे कि ऊर्जा है, मैटर है। आत्मा से ऊर्जा और मैटर प्रकट होते हैं, लेकिन ऊर्जा आत्मा नहीं है। ऊर्जा को अगर आप स्टडी करोगे, मैटर को स्टडी करोगे, तो आत्मा को नहीं समझ सकते। तो इसका मतलब है कि ये उससे प्रकट हुई है, वो नहीं है। लेकिन अगर आत्मा
रूप में आप स्थापित हो जाओ तो ऊर्जा और मैटर का रहस्य खुल जाता है। तो जब आत्म जागृति होती है, जो हमारे शरीर से जो स्पंदन निकलते हैं वो विष्णु भगवान, जहाँ भी विष्णु भगवान का जप हो रहा होगा, देवी का जप हो रहा होगा, जहाँ भी वो पूर्ण चेतन ब्रह्म प्रकट होगा, वहीं पर ही आपका ध्यान लग जाएगा। आत्म जागृति के बाद की बात बोल रहा हूँ। कई कई किलोमीटर पहले कोई दिव्य स्थान होता है ना, कई किलोमीटर पहले ही ध्यान लगना शुरू हो जाता है, क्रियाएं शुरू हो जाती है। इतना जबरदस्त आनंद है जागृति के बाद। पता चलता है कहाँ देव जागृत हैं, कहाँ भगवान जागृत हैं, कहाँ नाम जब चल रहा है। मेरे साथ कई बार घटना घटाई। मैं बस में जाता था, मुझे भगवान विष्णु की आरती हो गई, कुछ भी हो गया तो मेरा ध्यान लगता था, लगातार उसी पॉइंट पे लगना शुरू होता था और कई किलोमीटर तक लगता था। फिर मैंने 6 महीने बाद खोज की, फिर मुझे पता चला कि यहाँ पर भगवान विष्णु का निरंतर जप चलता है 24 घंटे। महानाम समाज है एक कोलकाता में, उसके प्रभाव को मैंने वहाँ तक पहुँचने के लिए भी देखो चेतना स्वयं ले गई। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है, चलिए, जीवन बहुत सरल है, हम ही मुश्किल बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है। मुश्किल अज्ञानता बनाती है, हम नहीं बनाते। मुश्किल बनाती है अज्ञानता। संजीव कह रहे हैं, गुरु के निर्देश पर की गई साधना डीएनए की अभिव्यक्ति से सकारात्मक रूप से बदलती है। जो भी भक्ति आप करोगे, जिस लक्ष्य को आप साधोगे, उसी में ही आपका परिवर्तन होगा। तो गुरु अगर आपका निर्देश देता है कि आपका लक्ष्य मोक्ष है, तो आपके डीएनए में वैसा परिवर्तन होगा। गुरु अगर आपको कहता है कि ये सिद्धि वो सिद्धि करनी है, तो फिर तो दूसरी तरफ ही जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो जो भी है, गुरु की शरण में रह के ही साधना करनी चाहिए। अकेले अपने आप साधना नहीं करनी चाहिए मन से। यही टॉपिक है। और सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, डीएनए रिपेयर हो सकता है अगर आप सच्चे गुरु की शरण में आके उनके बताए अनुसार साधना करते हैं। कल मिलेंगे हम लोग, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। हाँ, आज के सत्संग का निष्कर्ष, हाँ बिल्कुल ठीक है, गुरु के निर्देश पर की गई साधना डीएनए की अभिव्यक्ति को सकारात्मक रूप से बदलती है। बिल्कुल बदलती है, बिल्कुल बदलती है। जय श्री।